मेरे प्यारे दोस्तों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। मैं शिवनाथ शिखर आप सबका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। यदि हम सभी गौर से अपनी आंखों को खोल करके और समाज की तरफ देखें तो हम सबको दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दिखाई देती है। वो दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था कौन कौन सी है? पहली अमीरों के लिए शिक्षा और दूसरी गरीबों के लिए शिक्षा। अमीरों के लिए जो शिक्षा है उसके लिए बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जबकि गरीबों के लिए अगर देखा जाए तो खासकर प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल और कुछ अन्य सरकारी स्कूल। सरकारें किसी की भी हों, लेकिन आप खास करके सरकारी स्कूलों की स्थिति तो आप जानते ही हैं। साथियों, जो गरीब व्यक्ति है उसके भी आंखों में सपने हैं। वो भी अपने बच्चों को, अपने लड़के और लड़कियों को पढ़ाना चाहता है। वो भी चाहता है कि उसके बच्चे कामयाब बने। परंतु क्या इस तरह की दोहरी शिक्षा व्यवस्था में क्या एक गरीब व्यक्ति का बच्चा अपने सपनों को साकार कर पाएगा? वो गरीब व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म और समुदाय का हो सकता है। गरीबी किसी जाति और धर्म समुदाय को देख करके नहीं आती। कोई भी गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी के बच्चों के अपने अरमान होते हैं और सभी माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अच्छी नौकरी करे, अच्छे मुकाम हासिल करे। लेकिन जब वो घूम करके देखता है तो समाज में ये दो प्रकार की जो शिक्षा नीति है उसे देख करके वो रुक जाता है, वो दुखी हो जाता है। दुखी क्यों हो जाता है, जरा सोचिए। हम जिन नेताओं को, अपने रहनुमाओं को वोट देते हैं, उनके लिए झंडा डंडा उठाते हैं, क्या वह हमारी मजबूरी को, हमारी समस्या को, हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हैं? शायद नहीं। यदि एक गरीब आदमी से पूछा जाए कि क्या आपके बच्चों के साथ में क्या कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या आईएएस, पीसीएस के बड़े बड़े अधिकारी या अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चे आपके बच्चों के साथ पढ़ते हैं, तो इसका जवाब मिलेगा नहीं। क्या कभी हम किसी नेता से जो वोट मांगने हमारे दरवाजे पर आता है, कि हम उससे सवाल करते हैं कि हम आपके लिए वोट देते हैं, हम आपको जिताते हैं, हम आपके साथ में रहते हैं, आपका झंडा उठाते हैं, क्या आप हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं? आप उनसे जरा ये पूछिए कि आपका बच्चा हमारे बच्चे के साथ भला क्यों नहीं पढ़ता है? क्या इसका जवाब किसी नेता के पास है? क्या इसका जवाब किसी अधिकारी, कर्मचारी के पास है जो अच्छा वेतन पाता है, जो अच्छे पदों पर है, या जो नेता मंत्री बन गया? शायद उसके पास इसका जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नेता हो गया, मंत्री विधायक हो गया, आईएएस पीसीएस हो गया, अच्छे कैडर का कर्मचारी हो गया, उसके पास पैसा हो गया। और जब उसके पास पैसा हो गया तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा, अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाएगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। क्या एक गरीब आदमी अपने बच्चे को एक अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ा पाएगा? क्या एक गरीब आदमी अपने बच्चों को एक अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ा पाएगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। उसके बाद जब किसी भी प्रकार से कोई गरीब व्यक्ति किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके सर का पसीना पैर तक जाता है, पैर का पसीना सर तक जाता है, बोझा ढोता है, रिक्शा खींचता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है और कर करके अपने बच्चे को पढ़ाता है यही गांव देहात के स्कूलों में, और उस स्तर पर पहुंचता है कि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, तो बताइए, जो बच्चा अच्छे परिवेश में पला बढ़ा, अच्छे स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ा, वो बच्चा और एक गरीब का बच्चा, एक गांव में रहने वाले मजदूर का बच्चा किसी तरह से पढ़ करके और कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठा, तो अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे
या गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जब एक ही प्रकार की परीक्षा को देने के लिए बैठेंगे तो आप निर्णय करें उसमें सफल कौन होगा, अधिकारी कर्मचारी कौन बनेगा। निश्चित तौर पर जो अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है, निश्चित तौर पर जो अच्छा परिवेश पा रहा है, निश्चित तौर पर जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जिसको सपोर्ट किया गया है, जिसको ट्यूशन पढ़ाया गया है, जिसको अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया गया है, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया है, वही बच्चा ज्यादातर सफलता हासिल करेगा। और एक गांव का बच्चा जो किसी तरह से पढ़ लिख करके आगे गया, क्या उस कंपटीशन को वो फेस कर पाएगा? एक आध की बात नहीं करते, अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के सपने सपने बन करके ही रह जाते हैं। क्या यहाँ पर एजुकेशन में समानता नहीं होनी चाहिए? क्या किसी गांव के गरीब व्यक्ति के बच्चों को ठीक प्रकार की शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? और अगर अधिकार है तो आखिर इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इस पीड़ा को कौन समझेगा? इस समस्या का निदान कौन करेगा? अब यदि देखा जाए कि ये समानता कैसे आए, तो इसके लिए अगर यह जरूरी काम कर दिया जाए, ऐलान कर दिया जाए कि सभी अधिकारी कर्मचारी नेता मंत्री विधायक सभी के बच्चे एक साथ एक प्रकार की शिक्षा एक ही प्रकार के स्कूल में बैठ करके प्राप्त करेंगे, मुझे लगता है कि काफी कुछ परिवर्तन हो जाएगा और गरीब के बच्चों का भी सपना साकार हो पाएगा, फलीभूत हो पाएगा और देश मजबूत हो पाएगा। क्योंकि एजुकेशन सबके लिए मस्ट है, सबके लिए आवश्यक है और सभी शिक्षित होंगे, सभी पढ़े लिखे होंगे तो निश्चित तौर पर ये समाज आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी भी यदि अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना चाहते हैं, उनके सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आप भी सवाल करें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपने रहनुमाओं को चुनते हैं, हम उनसे सवाल कर सकते हैं। संविधान हमें अधिकार देता है, हम जिन्हें जिताते हैं, हम जिन्हें वोट देते हैं, उनसे हम सवाल भी कर सकते हैं, अपनी समस्या का निदान भी करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये कटु सत्य है। एक गांव के गरीब व्यक्तियों की पीड़ा है, गांव के गरीब व्यक्तियों की संवेदना है, जिसे मैं व्यक्त कर रहा हूं। मैं भी चलता हूं, मैं भी झेलता हूं, जो सुनता हूं, जो महसूस करता हूं, उसे कहना मेरा कर्तव्य है। पढ़े लिखे होने के नाते जरूरी सवालात आपसे करना, आपके समक्ष रखना, ये मेरी मजबूरी है और मेरा कर्तव्य भी है। मिलता हूं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।